हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूँ इम्परेटिव सेंटेंसेस के कुछ छोटा हुआ हिस्सा। मैं इस पिछले वीडियो में मैंने आपको बोला था कि मैं इम्परेटिव सेंटेंसेस के कुछ स्पेशल रूल्स और स्पेशल एग्जांपल्स लेकर के आऊँगा। तो आज आपके सामने मैं इम्परेटिव सेंटेंसेस के कुछ ऐसे उदाहरण देने जा रहा हूँ, ऐसे एग्जाम्पल्स बताने जा रहा हूँ जो सचमुच में अपने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग थोड़े से स्पेशल हैं। और ये स्पेशल सेंटेंसेस बहुत ज़्यादा कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सो वे बच्चे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को लेकर के तैयारी करते हैं और साथ में वो भी बच्चे जो इंटरमीडिएट के बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी तैयारी करते हैं, हाई स्कूल में भी कभी कभी ऐसे सेंटेंसेस पूछ लिए जाते हैं। सो आज इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहली जो बात है वो ये है कि कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं रिपोर्टेड स्पीच में, यहां पर ये एक पैटर्न हुआ डायरेक्ट स्पीच का। ये रिपोर्टिंग क्लास हुई और ये रिपोर्टेड क्लास हुई। इस रिपोर्टेड स्पीच में लिखा होता है एक सेंटेंस, प्रायः वो कंजंक्शन से प्रारंभ होता है, कभी वो इफ से शुरू होता है, कभी व्हेन से शुरू होता है, या कभी किसी भी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से वो शुरू होता है। और ये जब वाक्य शुरू होता है तो इसके बाद यहां पर ये एक असर्टिव सेंटेंस रखा होता है। यहां पर कौन सा? एक असर्टिव सेंटेंस रखा होता है। फिर इसके बाद यहां बाद में वो इंपरेटिव सेंटेंस रखा होता है। ओके? बहुत सारे बच्चे यहां पर यही गलती करते हैं कि वो सिंपली यहां इस सेंटेंस को देखते हैं और वो मान लेते हैं कि एक असर्टिव सेंटेंस है और यहां पर जो रूल्स हैं वो अप्लाई कर देते हैं असर्टिव सेंटेंस वाले। और जब वो यहां पर पहुंचते हैं तो उसको आगे वैसे ही लिखते चले जाते हैं। इनफैक्ट वो सोचते नहीं कि आगे जो रखा हुआ सेंटेंस है वो इंपरेटिव है। ऑलराइट? यहां पर आपको बहुत ज़्यादा सचेत रहने की ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। कि सबसे पहले मैंने आपको एक बार और भी कुछ क्लूज दिए थे और बताया था, कुछ टिप्स बताए थे कि जब कभी भी आप किसी भी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए आप स्टार्ट करते हो, उससे पहले आपको सेंटेंस को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेना चाहिए, देख लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि उसमें कहाँ कहाँ और क्या क्या कुछ खासियत या खूबियाँ मौजूद हैं। तो आप पढ़ेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ इंपरेटिव सेंटेंस बाद में रखा होता है, तो ज़्यादा अच्छा होगा कि आप इस इंपरेटिव सेंटेंस को पहले ले आएँ, इसकी थोड़ी सी रफ वर्क कर लें और रफ वर्क करते हुए इसको डायरेक्ट स्पीच में वैसे ही आप पहले अपनी रफ कॉपी में कर लें। और ये जो इंपरेटिव सेंटेंस रखा हुआ है बाद में, उसे पहले रख लें, अर्थात यहाँ पर वो इंपरेटिव सेंटेंस आ जाएगा और यहाँ पर वो जो बाद वाला सेंटेंस है, इफ या जो भी कंजंक्शन है वो बीच में लगाइए और फिर ये वाला सेंटेंस यहाँ पर रख दीजिए, असर्टिव सेंटेंस। वेल, अब आप देखिए कि ये इंपरेटिव सेंटेंस है और इंपरेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग यहाँ जो रूल्स हैं उनको अप्लाई करिए। चलिए मैं आपके सामने ऐसा ही एक एग्जाम्पल लेकर के आ रहा हूँ, देखते रहिए। ओके, देखिए ये है पहला एग्जाम्पल। देखते हैं जरा इस एग्जाम्पल में लिखा क्या है और सेंटेंस का पैटर्न कैसा है। लुक, माई फ्रेंड सेड टू मी, मेरे मित्र ने मुझसे कहा, इफ़ यू सफ़र फ्रॉम कोल्ड एंड कफ, यदि तुम कोल्ड और कफ से पीड़ित हो तो कंसल्ट ए डॉक्टर विदाउट डिले, तो एक डॉक्टर को जाकर दिखाओ बिना किसी देरी के। डॉक्टर से संपर्क करो, डॉक्टर को दिखाओ। एक ऐसा सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस को ठीक से समझना है, इसकी ग्रामर को ठीक से समझना है आपको। देखिए जरा, यहाँ रिपोर्टेड स्पीच के अंदर इफ से शुरू होने वाला एक सेंटेंस रखा हुआ है। इफ जो कि एक कंजंक्शन है। ऑलराइट? आपने ये कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़े होंगे तो उनमें से आपने देखा होगा कि इफ वाले सेंटेंसेस आते हैं। चलिए यहाँ पर अभी हम देखते हैं क्या। तो देखिए जरा, इफ यू सफर फ्रॉम कोल्ड एंड कफ, इस हिस्से को अगर आप देखते हैं तो इस हिस्से में आप देखिए कि इफ से शुरू होने वाला सेंटेंस है। ये कंजंक्शन है सबऑर्डिनेटिंग, इसके बाद ये यू सब्जेक्ट रखा हुआ है और ये वर्ब रखी हुई है। इट मीन्स ये जो सेंटेंस है ये आपका असर्टिव सेंटेंस है। कौन सा है? असर्टिव। चूंकि ये सेंटेंस इनफैक्ट यू से अर्थात सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है। आगे बढ़ते हैं और इस कॉमा के बाद दूसरे सेंटेंस पर आते हैं और देखते हैं कंसल्ट ए डॉक्टर। ये आपका इंपरेटिव सेंटेंस है। कंसल्ट सीधी क्रिया से शुरू हो रहा है। ओके, तो ये इंपरेटिव सेंटेंस है और ये असर्टिव सेंटेंस है। और जब आप इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलें
तो मैं आपको सलाह दूंगा कि इस सेंटेंस को एक बार और रफ कर लीजिए या अपने माइंड में ही कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए इतनी छोटी सी बात है, मीन्स ये आपकी रिपोर्टिंग क्लास है, इस रिपोर्टिंग क्लास के बाद जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा करके और जो भी आप रूल्स अप्लाई करेंगे वो इंपरेटिव सेंटेंस वाले रूल्स अप्लाई करिए। यहां पर अगर आपने असर्टिव सेंटेंस वाले रूल्स अप्लाई कर दिए तो फिर आपको यहां पर सेड टू को टोल्ड में बदलना होगा और फिर यहां पर आकर के आप थोड़ा सा स्टक हो जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि हम यहां पर क्या करें, तो फिर आप आगे वैसे ही सेंटेंस को बढ़ाते हुए चले जाओगे और सेंटेंस अल्टीमेटली गलत हो जाएगा। तो आपको करना ये चाहिए, क्या करना चाहिए मैं आपको लिखकर बता देता हूं। आप कुछ इस तरीके से अपने माइंड में ही माई फ्रेंड सेड टू मी और इस सेंटेंस को पहले रख लेंगे, कंसल्ट अ डॉक्टर विदाउट डिले और पहले वाले सेंटेंस को बाद में रख देते हैं। इफ यू सफर फ्रॉम कोल्ड एंड कफ, इसको आपको अलग से रफ में लिखने की जरूरत नहीं है, एक छोटी सी बात होती है, मैंने आपको तो एग्जाम्पल के लिए है लिखकर बता दिया है। इसको आपको अपने माइंड में सेटअप कर लेना है और इस तरीके से आप इस वाले हिस्से को, जो इंपरेटिव सेंटेंस वाला हिस्सा है, उसे पहले ले आएंगे और कंजंक्शन को बीच में ले जाएंगे और इस सेंटेंस को बाद में ले जाएंगे। अब आपके सामने यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा से शुरू होने वाला जो सेंटेंस है वो एक इंपरेटिव सेंटेंस रखा हुआ है। अब इसको आप चेंज कर दीजिए। देखिए कैसे, उन्हीं पिछले वाले नियमों को यूज करते हुए आप इसे आसानी से चेंज कर सकते हैं। कैसे, देखिए जरा। माई फ्रेंड सेड टू मी, मुझे डॉक्टर्स को कंसल्ट करने के लिए बोला है, तो मेरा मित्र है वो मुझको एडवाइस करेगा। यहां पर एडवाइज्ड, सेड टू को एडवाइज्ड में चेंज कर देंगे। माई फ्रेंड एडवाइज्ड मी। अब इसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमास हटाए और आप जानते हैं कि यहां पर कंजंक्शन नहीं लगता, इंपरेटिव सेंटेंस में टू लगेगा, टू लगा दिया, टू कंसल्ट और सीधे क्रिया रख दी उसके बाद में, टू कंसल्ट ए डॉक्टर विदाउट डिले इफ, सेंटेंस जुड़ा हुआ है इफ नामक कंजंक्शन से। और अब हम आगे असर्टिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस के रूल्स के अकॉर्डिंग हम उसे चेंज कर देंगे। ओके, ये यू है, यू सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है, अकॉर्डिंग टू द रूल रिपोर्टिंग क्लास के ऑब्जेक्ट से बदलेगा, मी से बदलेगा। और इसका ये देख लेते हैं, एक चीज और देखनी पड़ती कि ये सब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्टिव केस है। तो आप देखते हैं कि इस वाक्य की क्रिया है सफर और सफर से पहले रखा है, तो इसका मतलब ये सब्जेक्टिव केस हुआ। मी से बदलेगा तो मी का सब्जेक्टिव केस उधर आ जाएगा और हो गया आई। राइट, सो इफ आई और सफर ये असर्टिव सेंटेंस है, इसलिए इसकी टेंस में भी परिवर्तन हो जाएगा। अब ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, हम इसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज कर देंगे। इफ आई सफर्ड फ्रॉम कोल्ड एंड कफ। सो एक सिंपल सा वे है, आप इस तरीके से इसको चेंज कर लें। इसमें आपको सिंपल इतनी सी बात करनी है कि इंपरेटिव सेंटेंस को पहले ले आना है और असर्टिव सेंटेंस की जो कंजंक्शन से स्टार्ट होने वाले जो सेंटेंस है उसको हम बाद में ले आते हैं और फिर इसके बाद उसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर लेते हैं। लेकिन एक और इसका तरीका है, इसी सेंटेंस को एक दूसरे तरीके से भी हम बदल सकते हैं। उस दूसरे तरीके को जरा देखिए। चलिए, तो अब दूसरा तरीका क्या है इसको जरा समझते हैं। दूसरे तरीके में आपको सिंपली अपने कॉमन सेंस का यूज करना है और कॉमन सेंस का यूज करते हुए आपको देखिए क्या कहना है, क्या बोलना है, कैसे करना है। ये आप देख रहे हैं कि ये वाला जो सेंटेंस है ये कंजंक्शन है और ये एक असर्टिव सेंटेंस है और ये वाला इंपरेटिव सेंटेंस है। तो अब हम दोनों को असर्टिव सेंटेंस बना लेते हैं। बना लिया जाए, कैसे बना सकते हैं? आप जानते हैं कि इसके पहले यू छुपा रहता है, ये इंपरेटिव सेंटेंस है और इंपरेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या होता है? यू होता है।
वो छुपा रहता है हमेशा। जी हाँ, तो आपको यहां पर यू को विजिबल कर लेना है। विजिबल माने उसे स्पष्ट कर लेना है। यहां पर यू लिख देंगे और फिर अपनी तरफ से एक और वर्ब का यूज कर लेना है और वो हो जाएगा शुड। तो अगर हमें दूसरे तरीके से यानी सेंटेंस को चेंजमेंट नहीं करना है तो हमें दूसरे तरीके का प्रयोग करते हुए ये सेंटेंस कुछ ऐसे अपने माइंड में ही बना लेना है। आपको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। सेंटेंस क्या है? इफ यू सफर फ्रॉम कोल्ड एंड कफ कॉमा यू शुड, आपको अपनी तरफ से यूज कर लेना है। यू शुड कंसल्ट ए डॉक्टर विदाउट डिले। ओके, अब ये दोनों ही सेंटेंस हो गए असर्टिव। ऑलराइट, अब चलिए अब इनको हम आसानी से कैसे बदल लेते हैं, चलो देखते हैं। माई फ्रेंड, अब क्या करेंगे? एडवाइज्ड। क्या बोलेंगे? एडवाइज्ड। जी हाँ, सलाह है ये। तो हम यहाँ अब ये मत सोचिए कि असर्टिव सेंटेंस है तो हम टोल्ड में ही बदलेंगे। ऐसा कुछ निश्चित नहीं होता है कि नहीं अब ये असर्टिव सेंटेंस है, यहाँ पर दोनों ही सेंटेंस हैं तो हम टोल्ड में ही बदलेंगे। नहीं, अगर उसका सेंस निकल के आ रहा है कि somebody has advised me to do something, तो मैं वहां पर एडवाइज्ड का यूज भी कर सकता हूं। कई बार यहां चेतावनियां होती हैं, मैं वारंट का भी प्रयोग कर सकता हूं। कई बार और भी बहुत सारी बातें होती हैं तो हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ब्स यूज कर सकते हैं। ओके, चलिए देखते हैं। सो माई फ्रेंड एडवाइज्ड मी। अब यहां पर आप चाहें तो दैट लगा भी सकते हैं और कभी कभी चाहे तो दैट छुप भी। अगर यहां पर आपने दैट लगा दिया तो स्पष्ट है और अगर दैट नहीं लगाया तो अस्पष्ट है, अर्थात वहां पर दैट छुपा हुआ है। फिलहाल आपको दैट लगा लेना है। आप लगाइए, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाइए। आगे वाला सेंटेंस क्या है? असर्टिव सेंटेंस है। आपने दैट कंजंक्शन लगाया और सेंटेंस वहीं से चालू कर दिया। इफ यू बदला मी से आई हो गया। मालूम कैसे? अरे भाई सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्टिव केस है। वैसे सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, बदलता कहां से है? रिपोर्टिंग क्लास के ऑब्जेक्ट से बदलता है। ऑब्जेक्ट है मी, ये क्रिया से पहले सब्जेक्टिव केस है तो मी अपने सब्जेक्टिव केस में बदलकर आई आ गया। ओके, इफ आई सफर्ड। अब क्या करेंगे? अब ये असर्टिव सेंटेंस है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदल दिया, सफर्ड। ओके, फ्रॉम कोल्ड एंड कफ, कोल्ड एंड कफ। ओके, अब आगे कॉमा लगाएं। अब यहां पर हमने अपनी तरफ से यू को क्लियर कर लिया है तो यू फिर से बदल जाएगा मी से, और मी से बदला तो फिर आ गया आई। क्यों? अब आप कहेंगे सर ये तो क्रिया के बाद है। जी नहीं, क्रिया के बाद नहीं है, कॉमा लगा है और ये दूसरा सेंटेंस है और इसकी क्रिया ये है कंसल्ट। कंसल्ट से पहले तो सब्जेक्टिव केस, मी से बदला आई हो गया। आई और शुड आपने अपनी तरफ से लगाया है। आई शुड कंसल्ट, आई शुड कंसल्ट ए डॉक्टर विदाउट डिले। ओके, इस तरीके से आप इसे चेंज कर लेते हैं। ये तो एक पहला ऐसा एग्जाम्पल है जिसे आपने देखा कि हम दो तरीकों से इन्हें बना सकते हैं और एक कई बार आता है, लेकिन अगर हमारे पास अच्छी जानकारी नहीं है तो फिर हम इस सेंटेंस को प्रायः गलत कर जाते हैं। चलिए अब हम एक और उदाहरण देखते हैं जो कि वास्तव में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बच्चे लोग उससे परिचित नहीं होते उस तरह के सेंटेंस से, तो उसे सेंटेंस को वो हमेशा ऑलमोस्ट 99% स्टूडेंट्स जो हैं वो गलती ही करते हैं। तो बहुत ही अच्छी तरीके से अगला वाला उदाहरण देखिए। इसको देखने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं कि ये सेंटेंस देखने में तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस लग रहा है। क्यों? क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है। लुक, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, ये भी हेल्पिंग वर्ब से ही। ये वुड, कुड, ये सब क्या है? ये मॉडल ऑक्सिलरीज हैं। ऑक्सिलरीज मीन्स हेल्पिंग वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहे हैं। तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंसेस आप जानते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, है ना? अच्छा, अगर आपको संदेह हो तो जरा एक और चीज देखिए, यहां पर ये क्वेश्चन मार्क भी लगा है। यहां पर भी देखिए क्वेश्चन मार्क लगा है। इट मीन्स डेफिनेटली बाय the structure of the sentence, by the grammar of the sentence. So grammatically this sentence is an interrogative sentence. This is also an interrogative sentence. देखने में और ग्रामर के नियमों के अकॉर्डिंग ये सेंटेंस इंपरेटिव नहीं है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है।
अब इसी बात को आपको समझना है। ये देखने में तो बिल्कुल इंट्रोगेटिव हैं, बट जो इनकी सोल है, इनकी जो आत्मा है, वो इम्परेटिव है। देखिए कैसी है इम्परेटिव। अब आप समझने का प्रयास करिए सेंटेंस के मीनिंग को। देखिए जरा, द स्ट्रेंजर सेड, स्ट्रेंजर ने कहा, अजनबी ने कहा, कोई बंदा है चला आ रहा है, कोई राहगीर है, उसने पूछा, कहा, क्या कहा, वुड यू प्लीज टेल मी, क्या कृपया आप मुझे बताएंगे, द वे टू स्टेशन, स्टेशन जाने का रास्ता, क्या कृपया आप मुझे स्टेशन जाने का रास्ता बताएंगे। तो जरा गौर करिए, अगर आपसे ये कोई पूछे, ये कहे, क्या कृपया आप मुझे स्टेशन जाने का रास्ता बताएंगे, तो क्या ये आपके लिए कोई प्रश्न है, आपसे वो कोई यस या नो में आंसर चाह रहा है? नहीं, वो आपसे कोई प्रश्न नहीं कर रहा है, वो आपसे एक निवेदन कर रहा है, एक रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप उसे स्टेशन जाने का रास्ता बता दीजिए। है ना ऐसा? जी हाँ। अब आपको मैं बताता हूं कि बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस होते हैं, ये इंग्लिश ट्रेडिशन है, ये कस्टमरी है इंग्लिश में, कि जब हम बहुत ज़्यादा किसी को रिस्पेक्टफुली, बहुत ही ज़्यादा किसी को सम्मान और विनम्रता के साथ, रिस्पेक्टफुली, रिस्पेक्ट तो है ही, साथ में पोलाइटनेस भी है, तो इंग्लिश में जब अत्यंत विनम्रता के साथ में कोई व्यक्ति किसी से निवेदन करता है, तो उस सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर बन जाता है वो कैसा होता है, वो सेंटेंस शुरू होता है वुड यू प्लीज और कुड यू प्लीज से। इनके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा आपको जब मैं मॉडल ऑक्सिलरीज को डिस्कस करूंगा। जब मॉडल्स आपको मैं पढ़ाऊंगा और वो जो वीडियोस लेकर आऊंगा, तब मैं इनके बारे में, इनके यूजेस, अब ये वुड के कितने कितने यूजेस होते हैं, बहुत सारे यूजेस होते हैं और इनके डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स भी होती हैं। सो उसका मज़ा तो आप वहाँ पर लीजिएगा जब मैं आपको मॉडल्स पढ़ाऊंगा। फिलहाल मैं आपको एक इसका यूज़ बता रहा हूँ कि जब हम कभी किसी से इंग्लिश में बात करते हुए, किसी से जब अति विनम्रता के साथ, यानी बहुत ज़्यादा पोलाइटली हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, तो हम उस सेंटेंस को कुछ इस प्रकार से बोलते हैं। वो बनता तो है ग्रामेटिकली एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस, बट उसकी जो सोल होती है वो इंपेरेटिव सेंटेंस की होती है। तो ज़रा गौर करके देखिए यहाँ पर सेंटेंस में इसका क्या मीनिंग है और उसको हम कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करें। स्ट्रेंजर, द स्ट्रेंजर, देखिए जरा प्लीज लगा है तो स्पष्ट है कि ये एक रिक्वेस्ट है, तो रिक्वेस्टेड, हमने यहाँ क्या लिखा, रिक्वेस्टेड। अब इसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट सेड के बाद ऑब्जेक्ट होता तो हम उस ऑब्जेक्ट को रख देते, नहीं है नहीं रखते, नो प्रॉब्लम, आगे बढ़ते हैं। अब कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटाने के बाद यहाँ पर हम इफ़ या वेदर लगाएं, नहीं जी, इफ़ या वेदर तो तब लगाते हैं जब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, न केवल फिजिक्स से बल्कि सोल से भी वो इंट्रोगेटिव होना चाहिए, तभी हम इफ या वेदर या कंजंक्शंस लगाएंगे। अब ये फिजिक्स से अर्थात बनावट से, अपनी ग्रामर से तो ये इंट्रोगेटिव है, बट सोल से ये क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस है, तो हम इंपरेटिव सेंटेंस के ही नियमों का प्रयोग करेंगे। और देखेंगे यहाँ पर वुड यू प्लीज रखा हुआ है, यहाँ पर कुड भी हो सकता है, कुड यू प्लीज, कुड यू प्लीज, यहाँ पर ऐसा, ये दोनों ही वर्ड स्ट्रक्चर लिए जाते हैं, तो कुड या वुड में से कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो, आपको यहाँ पर एक चीज़ और लगा देनी चाहिए, नहीं लगाते हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन ज़्यादा अच्छा होता है और अच्छे तरीके से उसका सेंस निकल करके आ जाता है। और रिक्वेस्टेड के बाद वेरी पोलाइटली या केवल पोलाइटली भी आप अगर लिख देंगे तो आपका काम चल जाएगा। ओके, सो हमें ये वेरी पोलाइटली रख देना चाहिए, तो इस चीज़ का भाव निकल करके आ जाएगा, जिसके लिए ये इंट्रोगेटिव फॉर्म में बोला गया है, उसका जो सेंस है वो ये निकल करके यहाँ पर आ जाएगा, वेरी पोलाइटली। और इसके बाद फिर हम यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास हटाएंगे और वही टू लगाएंगे जैसा कि हम इंपरेटिव सेंटेंस में लगाते हैं, टू टेल, टू टेल। और मी बदलेगा स्ट्रेंजर से, स्ट्रेंजर कोई थर्ड पर्सन है, ही हमने अपने मन ही मन में मान लिया है। यहाँ पर लिखना नहीं है आपको, जब कभी भी आप अटेम्प्ट कर रहे हो एग्जामिनेशन में, तो आपको इस तरह से लिखना नहीं होता, ये आपको अपने माइंड में एज्यूम कर लेना होता है। ओके, तो ही से बदलेगा मी, ऑब्जेक्टिव केस है भाई, है ना, आई का मी ऑब्जेक्टिव केस होता है, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस इधर आ जाएगा, टू टेल हिम द वे टू स्टेशन। अब आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है कि अगर इस तरह का कोई सेंटेंस आए, वुड यू प्लीज या कुड यू प्लीज से स्टार्ट होता है,
लेकिन बी वेयर, भाई सावधान रहिए। एक मैं और आपको उदाहरण देने जा रहा हूं जो वुड यू लाइक टू से शुरू होता है, कुड यू से भी शुरू होता है, वुड यू लाइक टू। तो आप वहां पर फिर से आप कहीं धोखा मत खा जाइएगा, क्योंकि वहां पर थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट कंडीशन होती है। उसको देखने के लिए जरा इस दूसरे वाले एग्जाम्पल को जरा गौर से देखिए क्या लिखा है। सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, क्या कहा? वुड यू लाइक टू हैव टी विथ मी। उसने मुझसे कहा कि क्या आप मेरे साथ चाय लेना चाहोगे, चाय पीना चाहोगे। अब चाहोगे यहां पर है, क्या आप मेरे साथ चाय लेना चाहेंगे, आप किसी के साथ जाएंगे तो वुड यू लाइक का प्रयोग होता है। ये जो वुड यू लाइक का प्रयोग होता है ये इच्छा प्रकट करने के लिए, जैसे आप बहुत सारे सेंटेंसेस सुने होंगे, आई वुड लाइक टू से। आई वुड लाइक टू से का मतलब मैं ऐसा कहना चाहता हूं या मैं ऐसा कहना चाहूंगा। तो वुड लाइक टू का मतलब होता है चाहना, विश करना, इच्छा करना। तो इसका अर्थ है क्या आपकी मेरे साथ चाय लेने की इच्छा है, या आप क्या चाय मेरे साथ लेना चाहोगे, ऐसा है कुछ। ऑलराइट, तो ये कोई विनम्र निवेदन नहीं है, इसलिए हम थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस इसमें ले आते हैं जब इसको हम इंपेरेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं। जरा देखें क्या कर लेते हैं। अगर ऐसा कुछ है तो ये ऑफर की जा रही है, चाय मेरे लिए ऑफर की जा रही है या मुझको इनवाइट किया जा रहा है, तो आप रिपोर्टिंग वर्ब ये जो सेड या सेड टू को है आप ऑफर्ड में बदल सकते हैं या इनवाइटेड में, ठीक है ना। लेकिन काम वही करेंगे, इस वाले हिस्से को हटा देंगे। जैसे आपने इस वाले हिस्से को यहां पर क्या किया है, हटा दिया है, इस वाले हिस्से को पूरा का पूरा फिनिश कर दिया है और यहां से टेल के पहले आपने टू लगाया है, उसी प्रकार से इस हिस्से को भी आपको क्या करना पड़ेगा, हटा देना पड़ेगा। और आप कैसे कर सकते हैं, सी इनवाइटेड मी, और इसके बाद ये वुड यू लाइक को हटा देंगे और फिर इसके बाद टू हैव, सी इनवाइटेड मी टू हैव टी विथ, और ये जो मी है, मी को फिर से आप बदलेंगे तो सी के साथ में हो जाएगा, ठीक है। सी से बदलेगा, मी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है ना, अब मी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, अकॉर्डिंग टू द रूल यहां पर रिपोर्टिंग क्लास के सब्जेक्ट से बदलेगा। सब्जेक्ट क्या है, सी। अब एक चीज और देखनी होती है, इसका केस क्या है, तो आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, तो मी ऑब्जेक्टिव केस है, सी का ऑब्जेक्टिव केस इधर आ जाएगा, हर। ऑलराइट, इस तरह से आपको देखना है भाई कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस में कुछ आपको चीट करने वाले सेंटेंसेस होते हैं, आपको चीट करने के लिए आ जाते हैं, तो उनसे आपको बहुत ही सावधान रहना है। हाँ, आपको चीट नहीं होना है, अर्थात आपको धोखा नहीं खाना है, और आपको अच्छे से ये स्ट्रक्चर सेंटेंस के जो वर्ड ऑर्डर है और इसके अकॉर्डिंग टू सेंस ये आपको मालूम होगा, तो आपके लिए सामने जब एग्जामिनेशन में ऐसी कोई चीज़ आएगी तो आप बड़ी आसानी से उस चीज़ को समझ लोगे। यहाँ पर वुड यू प्लीज़ को आपको ध्यान में रखना है, दूसरा सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुड यू प्लीज से भी होता है, और फिर इसके बाद कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जहाँ पर वुड यू लाइक टू ऐसा सेंटेंस होता है। तो आई होप कि आप हमेशा ही किसी भी सेंटेंस को, इंपेरेटिव सेंटेंस को बहुत अच्छे तरीके से बना पाएंगे। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रहा हूं। अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जा करके इस घंटी को दबाइए, और फिर इसके बाद अगले वीडियो में मैं आपको एक नए सेंटेंस के साथ फिर से मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय।